Derivatives are a crucial topic in Class 11 CBSE IIT Mathematics and Maharashtra State Board syllabus. They form the foundation for higher-level calculus concepts and are essential for real-life applications in various fields of science and engineering. Concepts such as rates of change, slopes, optimization, and tangents play an important role in understanding derivatives. Ignited Minds Tutorials has created informative and engaging video content on the topic of derivatives. These video uploads on YouTube aim to provide students with a more interactive learning experience and a better understanding of the subject matter. These videos can help students grasp difficult concepts like product rule, quotient rule, and chain rule with ease. By focusing on derivatives in class, students can prepare for IIT JEE and other entrance examinations. Additionally, astute knowledge of derivatives can be helpful when pursuing degrees in engineering, economics, physics, and other fields where calculus concepts are critical. Understanding the concept of derivatives is essential for scoring well on board examinations and achieving success later in life. Therefore, students should take this opportunity to learn from various resources to master the subject, including attending online classes, practicing problems regularly, and working collaboratively with peers. ax प्लस बी रेज टू एन है, तो इसका करना है भाई साहब आपको डिफरेंशिएशन। तो y इज इक्वल टू कितना है भाई साहब, ax प्लस बी रेज टू n है, ठीक है। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, बोलो ना बोलो, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, पहला हम इसका करेंगे, पहला हम इसका करेंगे भाई साहब रेज टू n कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n कितना होता है, n x n माइनस वन होता है। तो यहां पे हो गया n ax प्लस बी रेज टू n माइनस वन, ये निपट गया भाई साहब आपका, ठीक है। अभी चेन रूल के हिसाब से और क्या करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वही कॉन्सेप्ट आपका भाई साहब, कॉलोनी के अंदर बिल्डिंग के अंदर फ्लैट के अंदर रूम, ऐसा, ठीक है। तो पहला आपने किसका किया, पावर फंक्शन का किया। अभी क्या करेंगे, पॉलिनोमियल है अंदर, ax प्लस बी का पॉलिनोमियल है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इनटू d बाई डी एक्स, इसका कर लिया, फ्लैट अपना बिल्डिंग को निपटा दिया, अभी आप फ्लैट पे आ रहे हैं, ठीक है। d बाई डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी, तो समझम भाई साहब कितना हो जाएगा, n इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू n माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स कितना हो जाएगा a, तो ये आपका a बाहर आ गया, बस खत्म भाई साहब। a इंटू n ए एक्स प्लस बी, क्या कैसा लिख रहा हूं भाई साहब, दिस विल बी a n a x प्लस b रेज टू n माइनस वन, दिस वुड बी द आंसर। क्लियर पीपलम, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे सोल्यूशन का हो जाएगा n a x प्लस बी रेज टू n माइनस वन, ठीक है। तो ये सब आपके चेन फंक्शंस हैं। चलिए भाई साहब tan इंटू ई रेज टू x, तो आपका भाई साहब यहाँ पे फटाफट से करना है y इज इक्वल टू tan e रेज टू x है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, tan फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं भाई साहब, d बाई डी एक्स ऑफ tan e रेज टू x है। तो tan फंक्शन का कितना आता है, sec स्क्वायर x, भाई साहब ये सब फिंगर टिप्स में होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर e रेज टू x। अभी क्या करोगे, किसका डिफरेंशिएशन करोगे, दैट e रेज टू x का, tan का कर लिया, ये आ गया। अभी बिल्डिंग के अंदर फ्लैट, ठीक है, तो ex, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x, तो आपका कितना हो गया भाई साहब, e रेज टू x sec स्क्वायर e रेज टू x। देखो जब इसका आंसर क्या आया, e रेज टू x, इसको कभी भी सामने मत लिखना, मतलब फिर आप कर बैठोगे e रेज टू x इंटू e रेज टू x, ये साइन के अंदर है, तो इसीलिए इस e रेज टू x को हमने यहाँ पे लिखा है, e रेज टू x sec स्क्वायर e रेज टू x। क्लियरम जीवनम, क्लियरम, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो e रेज टू x sec स्क्वायर e रेज टू x, क्लियरम पीपलम, ओके। चलो भाई साहब इसको जरा निपटाओ, 20 रेज टू log tan x,
तुम्हारा एनुअल डे कभी है भाई साहब? तो छुट्टी रहेगी ना उस दिन। 20 log tan x, चलिए 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 फटाफट फटाफट, ऐसे ही पूछा भाई साहब। हम लोग एनुअल डे देखने जाएंगे ना। ये खुद डांस में। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया? तो भाई साहब y इज इक्वल टू 20 log tan x, ठीक है? कौन कौन से फंक्शंस आपको यहां पे दिख रहे हैं? पहला फंक्शन जो आप एनकाउंटर कर रहे हैं वो क्या है? y इज इक्वल टू a रेज टू x वाला, ठीक है? तो इसमें dy बाई dx कितना आ जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू a रेज टू x log a, ये होता है भाई साहब आपका, है कि नहीं? तो यहां पे फटाफट से आप क्या लिखेंगे? पहला आपका क्या हो जाएगा? 20 log tan x, है ना भाई साहब? a रेज टू x लिख रहे हैं आप, समझ में आ रहा है? 20 log tan x, और बोलो क्या हो जाएगा? log a मतलब log 20 भाई साहब। ये हो गया, बिल्डिंग को निपटा लिया तुमने। अभी तुम आओगे फ्लैट पे, ठीक है? इनटू d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ tan x, समझम 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 भाई साहब। तो यहां पे कितना हो गया? 20 log ऑफ tan x, ये हो गया log ऑफ 20 d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ tan x। log x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बाई एक्स, ठीक है? इंटू 1 बाई tan x, ठीक है? अभी किस पे जाओगे भाई साहब? tan x पे, ठीक है? तो यहां पे लिखोगे भाई साहब इंटू d बाई डी एक्स ऑफ tan x, इससे नीचे और कुछ नहीं है भाई साहब। तो ये आपका लास्ट फंक्शन होगा जो आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है? चलो भाई साहब यहां पे लिखते हैं 20 रेज टू log ऑफ tan x log 20, ठीक है? d बाई डी एक्स ऑफ tan x बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x, चलो भाई साहब sec स्क्वायर x, और भाई साहब यहां पे कितना? tan ऑफ x, tan ऑफ x, क्लियर है? यहां पे कुछ कट्टम कुट्टम हो सकता है, देखो sec स्क्वायर x कितना होता है? 1 बाई cos स्क्वायर x होता है, ठीक है? और sin x tan x कितना होता है? tan x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? sin x बाई cos x लिख सकते हो। sec स्क्वायर x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 1 बाई cos स्क्वायर x लिख सकते हो। ढिशकियां ढिशकियां, ठीक है? तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये sin x है और यहाँ पे क्या है? cos x है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? बोलो 20 log tan x, ठीक है? log ऑफ 20, और ये cos x भाई साहब आपका नीचे चला आया किसके साथ? sin x cos x के साथ। तो ये हो गया sin x cos x। हम इसको क्या करेंगे? पसंद नहीं है भाई साहब हमको, 1 बाई 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे कितना हो जाएगा? दिस विल बी एक्चुअली 2 sin x cos x, आपका sin 2x हो जाएगा। तो 2 इंटू 20 रेज टू log tan x, ठीक है? log 20 अपॉन sin 2x, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहां तक भी आपने आंसर रखा तो कोई गलत नहीं है, ठीक है? यहां तक भी आंसर रखा तो कोई गलत नहीं है। आंसर को ज्यादा सजा के लिखने जाएंगे तो वैसे भी लिख सकते हैं। तो पहला आपने क्या किया? यहाँ पे ax log a, ठीक है? d बाई डी एक्स ऑफ ax आपका क्या होता है? a रेज टू x होता है, a रेज टू x log a, ठीक है? तो ये हो गया आपका कितना? 20 log 10x log 20 d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ tan x। अभी भाई साहब ये log ऑफ tan x मतलब 1 बाई tan x आ गया आपका नीचे, और tan x का आप करेंगे आप डिफरेंशिएशन। तो कितना आ गया भाई साहब यहाँ पे? sec स्क्वायर x, ठीक है? 20 log tan x log 20 1 बाई tan x sec स्क्वायर x हो गया भाई साहब 20 log tan x sec स्क्वायर बाई tan x। यहां तक भी आप आंसर को रख सकते हैं। देयर इज नो हार्म इन कीपिंग द आंसर टिल देयर, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलिए भाई साहब निपटाइए फटाफट। 7 x रेज टू 3 है, ठीक है? x रेज टू 3 है और प्लस 3x है। वहां आज क्या करा है? स्टैटिस्टिक्स। वो एक और ये एक बाकी है ना? मैथ्स में तुमको श्योर है ना? वो नहीं है भाई साहब जो मैं बोल रहा था, n पाई प्लस वैसा वाला कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस नहीं है तुमको। तुम्हारा भी पूरा 11th का सिलेबस आएगा ना, पूरा ही।
और तुम लोग का नहीं, सिर्फ टर्म 2 आएगा तुम लोगों को, पूरा आएगा। हो गया, डन 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 डन। भाई साहब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, फटाफट देख लो भाई साहब। y इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा 7x रेज टू 3 प्लस 3x, ठीक है भाई साहब। तो पहला अटैक किस पे होगा, a रेज टू x वाले फंक्शन पे होगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या है, a रेज टू x है, तो dy बाई dx बच्चा बाड़ी क्या हो जाएगा, a रेज टू x log a। हमेशा याद रखना आपका, यहाँ पे आप नहीं भी लिखोगे तो बेस मतलब यहाँ पे e है, 10 नहीं है, ठीक है। सारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आपका लॉग बेस जो होगा वो एक्सपोनेंशियल पे होगा, क्या है। यहाँ पे हो गया आपका ax log a, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई dx अगर आप करेंगे बच्चा अरे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 7x क्यूब प्लस 3x a रेज टू x log ऑफ क्या हो जाएगा बोलो 7। अभी आप क्या करेंगे हवन करेंगे भाई साहब, dy बाई dx इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। बिल्डिंग के अंदर भाई साहब फ्लैट के अंदर रूम, ठीक है। तो आपका इसका डिफरेंशिएशन, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है x क्यूब प्लस 3x, ठीक है। तो ये हो गया 7x क्यूब प्लस 3x log 7 हो गया भाई साहब। log के सामने, साइन के सामने कभी भी ये फंक्शंस मत रखा करो, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा बोलो, 3x का कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, और सॉरी x क्यूब का आ जाएगा 2x स्क्वायर, और 3x का कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका 2x स्क्वायर प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया भाई साहब आपका आंसर। 2x स्क्वायर प्लस 3, 7x क्यूब प्लस 3x log 7। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 7x क्यूब, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब 7x क्यूब प्लस 3x log ऑफ 7, 3x स्क्वायर प्लस 3 हो गया ये log ऑफ 7। क्लियरम पीपलम, बहुत बढ़िया। log अंदर साइन के अंदर log भाई साहब, फ्लैट के अंदर रूम के अंदर मच्छरदानी के अंदर इंसान। चलो फटाक से मच्छरदानी कोई यूज करता है यहाँ पे? नहीं, तुम्हारे बॉम्बे में कोई नहीं यूज करता है, गांव खेड़े में सब लोग यूज करते हैं। मच्छरदानी क्या होता है, मस्कीटो नेट होता है वैसे, ऐसा सोने के टाइम पे ऐसा नेट रहता है। नहीं, मस्कीटो नेट होता है जब सोते वक्त आप लगाते हैं, वही ना, वही बोल रही हो। हाँ उसके लिए लगाते हैं, हाँ उसके लिए लगाते हैं क्योंकि उनको इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन तुम्हारे बॉम्बे में कोई भी नहीं लगाता है, ये गांव खेड़े में सब लोग लगाते हैं। पता नहीं इतना ऐसा कौन सा गांव है भाई साहब, मच्छर नहीं है। जल्दी फटाफट, हो गया, डन। भाई साहब पहला फंक्शन क्या होगा, लॉग फंक्शन का डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है भाई साहब, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, ठीक है। तो अगर आपने माना यहाँ पे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा बोलो, ये पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई एक्स मतलब 1 बाई साइन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। अभी हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे भाई साहब, साइन का, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, है ना भाई साहब, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कहां मिल जाएगा भाई साहब, कॉस, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका कितना आ जाएगा बोलो, साइन ऑफ लॉग एक्स का क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है बच्चा बाड़ी, कॉस एक्स होता है, ठीक है।
तो यहां पे बन गया आपका cos ऑफ log x, cos ऑफ log x अपॉन कितना हो गया भाई साहब, sin ऑफ log x, cos ऑफ log x अपॉन sin ऑफ log x। अभी क्या करोगे भाई साहब, log x का फिर से डिफरेंशिएशन, ये बचा रह गया ना भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी d by dx ऑफ log x। अकबर तू क्या लिख रहा है तब से बैठ के, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका log x, ठीक है। तो ये log x का वैल्यू कितना हो गया, 1 by x, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका 1 by x। cos ऑफ log x by sin ऑफ log x, ये कितना हो जाएगा, cos अपॉन sin, तो cot, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं cot ऑफ log x, ठीक है, 1 by x cot ऑफ log x। क्लियर, ओके ओके ओके। तो भाई साहब आपका यहाँ पे हो गया cos ऑफ log, ऐसे ही रख दिया भाई साहब, इसको फिर लिख सकते हैं हम यहाँ पे cot ऑफ log x। चलिए भाई साहब इसको करना फटाफट फटाफट, sec ऑफ अंडर रूट tan x, हो गया, डन 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 डन। अरे फटाफटम, जल्दी जल्दी जल्दी। y इज इक्वल टू भाई साहब कितना हो गया, sec अंडर रूट ऑफ tan x। तो भाई साहब पहले आप क्या करेंगे, sec फंक्शन का डिफरेंशिएशन, dy बाई dx कितना होता है, dy बाई dx अगर हम करते हैं किसका, sec x का, तो क्या मिल जाता है हमको, sec x tan x। ये कौन बदतमीज इंसान है भाई साहब, dy बाई dx sec x, इतना दूर से कौन हॉर्न मान रहा है तब से, ठीक है। तो ये हो गया dy बाई dx sec x, ये कितना हो जाएगा, sec अंडर रूट ऑफ tan x, ठीक है, sec अंडर रूट ऑफ tan x और tan अंडर रूट ऑफ tan x, है कि नहीं भाई साहब, क्या ये समझ में आ रहा है। sec x की जगह पे अंडर रूट ऑफ tan x, tan x की जगह पे अंडर रूट ऑफ tan x, dy बाई dx ऑफ sec x कितना होता है, sec x tan x होता है। अभी भाई साहब हम करेंगे किसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, tan x रेज टू हाफ। तो गलती से भाई साहब tan x का डिफरेंशिएशन मत कर देना, यहां पे तुमको पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब nx n minus 1, d by dx of x raised to n will be nx n minus 1। हाँ ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ, ये कितना हो जाएगा n x, है ना, tan को क्या लिखेंगे भाई साहब, n x n माइनस 1, हाफ माइनस 1, तो कितना हो गया, हाफ माइनस 1 लिख देते हैं भाई साहब, समझ में आ रहा है। ये क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ, आप tan x का मत कर देना यहाँ पे पहले, ठीक है। तो पहले आप पावर फंक्शन का कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उसके ऊपर एक पावर है हाफ का, ठीक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं भाई साहब, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, nx n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, nx n माइनस 1, क्लियर पीपलम, ठीक है, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ tan x। अभी हम जाएंगे, सॉरी, इसका हो गया sec अंडर रूट ऑफ tan x, tan अंडर रूट ऑफ tan x, और क्या भाई साहब इनटू, अभी क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ भाई साहब क्या करेंगे, tan x फाइनली, ठीक है। सो d बाई डी एक्स ऑफ आपका हो गया tan x, सो दिस विल बी हाउ मच, हाफ, ये हो गया 1 by 2, और tan x रेज टू हाफ माइनस 1, तो ये कितना हो गया, माइनस 1 माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ मतलब 1 बाई अंडर रूट tan x, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ tan x, ठीक है। ऊपर का हो जाएगा भाई साहब sec अंडर रूट ऑफ tan x, ठीक है, इंटू tan अंडर रूट ऑफ tan x, ठीक है। क्लियर है पीपलम, ठीक है। और बोलो भाई साहब, d बाई डी एक्स ऑफ tan x का कितना हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, sec स्क्वायर x। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, ये सब मल्टीप्लीकेशन मोड में है, तो ये अंडर रूट ऑफ tan x और अंडर रूट ऑफ tan x भाई साहब आपका हो जाएगा कैंसिल, नहीं ऐसे नहीं कैंसिल हो सकता, ना 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 ना,
tan यहां पे होगा भाई साहब आपका सॉरी, यहां पे tan ऑफ tan अंडर रूट एक्स है, यू कैन नॉट कैंसल लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका tan ऑफ अंडर रूट tan एक्स, ठीक है। और इधर भाई साहब कितना है 2 बाई अंडर रूट ऑफ tan एक्स, ठीक है। 2 बाई अंडर रूट ऑफ tan एक्स, क्लियर है। इसको कैंसिल नहीं कर सकते आप, इसका tan के अंदर tan एक्स है, वी कैन नॉट एक्चुअली कैंसिल दिस, ठीक है। ओके, तो आपका कितना आ गया देखो, sec अंडर रूट ऑफ tan एक्स, tan अंडर रूट ऑफ tan एक्स, sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ tan एक्स। मैं गलती कर रहा था कि इसको कैंसिल कर रहा था, नहीं कर सकते क्योंकि इस tan के अंदर ये अंडर रूट tan एक्स है। इट इज नॉट लाइक tan एक्स, देखो अगर ऐसा होता tan एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ tan एक्स, अगर ऐसा होता तो अपन इस अंडर रूट tan एक्स से कैंसिल कर सकते थे, लेकिन ये tan के अंदर है अंडर रूट ऑफ tan एक्स, वी कैन नॉट कैंसिल इट, दिस वुड बी द फाइनल आंसर, ठीक है, एट एनी कॉस्ट। ओके ओके ओके, ये क्या है भाई साहब, ऐसे क्यों, मतलब क्या होता है? अच्छा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, चलिए ठीक है। log sec x प्लस tan x, तुम और तुम्हारे जमाने के भाई साहब शॉर्टकट्स, ROFL पहले मालूम ही नहीं था भाई साहब, रोलिंग ऑन द फ्लोर विद लाफ्टर। डन। log ऑफ sec x प्लस tan x, तो यहां पे y की वैल्यू कितनी हो गई, log ऑफ sec x प्लस tan x, ठीक है। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, log d बाई dx ऑफ log x कितना होता है 1 बाई x, ठीक है। तो ये पूरा भाई साहब ढांचा नीचे आ जाएगा, है ना, sec x प्लस tan x आ गया भाई साहब इसका, ठीक है। इसका मतलब समझते हो ये ऐसे क्यों है, y नहीं, लेकिन क्यों है मॉड, ऐसा ही तो दे सकते थे ना, log sec x प्लस tan x, क्यों नेगेटिव आंसर नहीं, log का नेगेटिव नहीं होता है, किसी नेगेटिव नंबर का log कभी भी आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। सो अगर इसका नेगेटिव भी आंसर आता है तो आपको मॉड में पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि log फंक्शन है, log कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, उसीलिए ये लिया गया। ओके, खैर d बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस tan x है, d बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस tan x है, ठीक है। अभी कर लो भाई साहब इसको, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा 1 बाई sec x tan x, ये हो गया आपका sec x प्लस tan x। अब ये मॉड फंक्शन नहीं रहेगा भाई साहब, क्योंकि आप अभी अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ sec x कितना हो जाएगा, sec x tan x, है ना, sec x tan x, एंड d बाई डी एक्स ऑफ tan x कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब आप क्या कर सकते हैं, sec x को अगर आपने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा बोलो, tan x प्लस sec x बचेगा, tan x प्लस sec x, नीचे वाले को आप sec x प्लस tan x की जगह पे tan x प्लस sec x लिख दो, एक ही बात होगी, tan x प्लस sec x। तो ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गए, आपको कितना मिल गया, sec x। तो आपका आंसर आ जाएगा भाई साहब sec x। ओके ओके ओके, तो आपका हो गया 1 बाई sec x प्लस tan x, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस tan x हो गया आपका इतना, ठीक है। तो आपका sec x हो गया आंसर, दिस वुड बी दी आंसर, sec x वुड बी दी आंसर। क्लियरम जीवनम, क्लियरम, बहुत बढ़िया।
साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। जी okay. हो गया, डन डन डन। सर कुछ ज्यादा रहे तू। साइन एम एक्स कॉस एन एक्स, भाई साहब y की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, y की वैल्यू है भाई साहब साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, यहां पे u और v फंक्शन है, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही होता है ना भाई साहब। अगर y आपका u और v में है तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहां पे आ जाएगा भाई साहब आपका साइन एम एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एन एक्स प्लस यहां पे आपका कॉस एन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एम एक्स। तो यहां पे हो गया आपका साइन एम एक्स, ये हो गया आपका साइन एम एक्स। कॉस एन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो यहां पे हो जाएगा आपका माइनस साइन एन एक्स, लेकिन कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई है, इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो ये साइन एम एक्स हो गया क्योंकि इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। इसका क्या होगा भाई साहब, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ भाई साहब एन एक्स। क्लियरम क्लियरम क्लियरम, यहां पे भी वही होगा, देखो कॉस एन एक्स का कॉस एन एक्स आपने नीचे उतारा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एम एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स। तो ये हो गया भाई साहब आपका कॉस एक्स, कॉस एम एक्स इंटू भाई साहब डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स, है ना भाई साहब, ये होगा भाई साहब डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स। ओके, कितना हो गया भाई साहब, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स कितना हो गया, एन बाहर आया भाई साहब आपका, ठीक है। तो यहां पे हो गया माइनस एन साइन एम एक्स साइन एन एक्स, समझ में आ रहा है, ये माइनस आया यहां पे, प्लस 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 यहां पे m बाहर आएगा, m कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स। क्लियरम क्लियरम क्लियरम, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे u v के हिसाब से u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस b इंटू डी यू बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे हो गया साइन एम एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एन एक्स प्लस यहां पे हो गया कॉस एन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एम एक्स। साइन एम एक्स का हो गया भाई साहब आपका माइनस साइन एन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा भाई साहब आपका कितना, m cos mx cos nx माइनस n sin mx sin nx, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको जरा निपटाइए फटाफट, बढ़िया से यारी तुमको, ठीक है। साइन रेस टू एम एक्स कॉस रेस टू एन एक्स है भाई साहब, ठीक है। इसको कैसे करेंगे भाई साहब, देखो पहले आपको यहाँ पे y इज इक्वल टू आपने क्या लिखा, साइन रेस टू एम एक्स कॉस रेस टू एन एक्स। तो पहले आपको भाई साहब पावर फंक्शन को निपटाना है। साइन एम एक्स मतलब क्या होता है, साइन रेस टू एम एक्स को आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, साइन रेस टू एक्स साइन एक्स रेस टू एम, ऐसा लिख सकते हैं, समझ में आता है भाई साहब। तो पहले आप पावर फंक्शन को निपटाएंगे, पावर फंक्शन को अगर आप निपटाएंगे तो पहले आपका भाई साहब ये यूवी फंक्शन है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन
क्या किया हमने, हाँ सेकेंड फंक्शन कॉस एन एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ऑफ, ठीक है, साइन एम एक्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा आपका, हो गया भाई साहब साइन रेज टू एम एक्स कॉस एन एक्स है, ठीक है, कॉस एक्स की वैल्यू रेज टू एन है, तो बोलो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा एन कॉस एन माइनस वन इंटू एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस रेज टू एन एक्स, ये क्या हो जाएगा, एन कॉस एन माइनस वन इंटू एक्स। समझ में आ रहा है, लेकिन यहां पे कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आपने अभी क्या करना है भाई साहब, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। आपने पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया है, अभी आपको कॉस एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहा है। तो यहां पे साइन रेज टू एम एक्स एन कॉस एन माइनस वन इंटू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कासा एक्स वार, ठीक है, क्लियर है। यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, कॉस एन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एम एक्स, so that will be how much into m sin m minus 1 into x, और क्या हो जाएगा भाई साहब, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ sin x, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब यहां पे कितना होता है, दिस विल बी sin m x, ये n भाई साहब इधर आया, ठीक है, cos n minus 1 into x डी बाई डी एक्स ऑफ cos x कितना हो जाएगा, साइन x है ना, माइनस साइन x आ जाएगा। तो यहां पे भाई साहब आपका ये वाला हो जाएगा माइनस वा, कहा हो जाए माइनस, ठीक है, क्लियर है, प्लस 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 यहां पे बोलो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो गया कॉस एक्स, तो यहां पे हो गया आपका कॉस एन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो गया कॉस एक्स, ठीक है, इंटू एम साइन एम माइनस वन इंटू एक्स। अभी देखो यहां पे ध्यान से, ये हो गया आपका साइन रेज टू एम एक्स है, और ये हो गया आपका भाई साहब साइन रेज टू एक्स है, ठीक है। तो मतलब आप क्या लिख सकते हो इसको, माइनस एन साइन एम प्लस वन इंटू एक्स लिख सकते हैं भाई साहब। भाई देखो यहां पे साइन एक्स है और यहां पे साइन एम है, तो आपका कैसा है, देखो जैसे अगर मैं लिखूं यहां पे साइन क्यूब एक्स है इंटू साइन एक्स है, तो क्या लिख सकते हो आप इसको, साइन रेज टू फोर एक्स लिख सकते हो कि नहीं। तो यहां पे साइन एम है एक्स इंटू साइन एक्स है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन एम प्लस वन इंटू एक्स, साइन एम प्लस वन इंटू एक्स, ठीक है, इंटू कॉस एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस कॉस एन एक्स, ठीक है, तो कॉस एन प्लस वन इंटू एक्स इंटू एम साइन एम माइनस वन इंटू एक्स, ठीक है, क्लियर पीपलम, ये हो जाएगा भाई साहब आपका आंसर। वाह, तो आप यहां पे कर लो भाई साहब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रेज टू एम एक्स साइन एम एक्स कॉस एन एक्स, तो यहां पे हो गया आपका कितना, एन कॉस एन माइनस वन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कॉस एन एक्स एम साइन एम माइनस वन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो एन साइन एम कॉस एन माइनस वन इंटू एक्स माइनस साइन एक्स हो गया भाई साहब, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का कितना आया, माइनस साइन एक्स, ठीक है। यहां पे कितना हो गया कॉस एम, ये हो गया एम साइन एम माइनस वन इंटू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स का कितना हो गया भाई साहब कॉस एक्स, ठीक है, माइनस एन, देखो यहां पे साइन एम का आपका ये साइन एम एक्स है, और यहां पे कितना आया माइनस साइन एक्स है, माइनस का इधर ले लिया आपने, एन को इधर रखा, इधर कितना कर दिया आपने, साइन एम प्लस वन एक्स, कॉस आपका एन माइनस वन एक्स ही रहा, यहां पे भाई साहब एम कॉस यहां पे कितना हो गया एन एक्स है और कॉस एक्स है, तो यहां पे कितना हो जाए कॉस एन प्लस वन इंटू एक्स साइन एम प्लस वन इंटू एक्स, ठीक है, ऐसा शक्ल बनाया है भाई साहब, कोई बंदूक की ताने हैं तुम्हारे ऊपर भाई साहब। चलो फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी, मायूसियत टपक रही है तुम्हारे शक्ल से भाई साहब, इतने टॉर्चर में हो तुम, हाँ
जीवन बेटा एक पेपर दे दूं, पेन दे दूं, बस अब कविता ही लिख डालेगा तू। हाँ, मैथमेटिक्स कर रहा है वैसा पोस्ट तो नहीं है तेरा। हाँ, y इज इक्वल टू ई एक्स रेज टू 2 a रेज टू x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ई एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ बाई साहब सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज ए एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज ई रेज टू एक्स का स्क्वायर। क्लियरम पेपलम। ओके, ये तो भाई साहब अनचेंज रहेगा, तो ये हो गया ई एक्स रेज टू 2, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, ए रेज टू एक्स लॉग ए, ये हो गया भाई साहब इसका आंसर। इसका भाई साहब कितना हो जाएगा, ए रेज टू एक्स डी बाई डी एक्स, तो ये हो गया भाई साहब ई एक्स का स्क्वायर इनटू भाई साहब देखो इसका फाइनल आंसर आपको मिल गया है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ए रेज टू एक्स लॉग ए, लेकिन इसका आपको फाइनल आंसर अभी तक नहीं मिला है। यहाँ पे अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है जिसका भाई साहब कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, तो ये ई रेज टू एक्स हो गया। अभी आप करेंगे इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, ई रेज टू एक्स का स्क्वायर ए रेज टू एक्स लॉग ऑफ ए प्लस ए रेज टू एक्स, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x ए रेज टू एक्स ई रेज टू एक्स का स्क्वायर, सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। वाह, सो ई रेज टू एक्स स्क्वायर ए एक्स लॉग ए प्लस ई, तो आपका भाई साहब आंसर आ गया। तो अभी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू एक्स स्क्वायर को भाई साहब कॉमन निकाल लो और ए रेज टू एक्स को भी कॉमन निकालो, तो लॉग ए प्लस 2x हो गया, लॉग ए प्लस 2x। क्लियर पीपल, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक, लास्ट सवाल ऑफ द डे। डन। देखो y इज इक्वल टू ई रेज टू 2x है log 3x प्लस 4 है, ठीक है। तो अगर आप करेंगे भाई साहब dy बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन दैट इज ई रेज टू 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log 3x प्लस 4, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज log 3x प्लस 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज ई रेज टू 2x, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, ई रेज टू 2x डी बाई डी एक्स ऑफ log x, तो ये कितना आ जाएगा भाई साहब, डी बाई डी एक्स ऑफ log x कितना देगा, 1 बाई एक्स दैट इज 3x प्लस 4, और क्या करेंगे भाई साहब आप डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 4 करेंगे, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 4, इधर कितना आ जाएगा बोलो, ई रेज टू 2x, तो ये हो गया ई रेज टू 2x log 3x प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, ई रेज टू 2x डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 4, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 3 है कि नहीं, 3x का भाई साहब आ जाएगा 3, 4 का आ जाएगा 0 अपॉन 3x प्लस 4, ठीक है, प्लस ई रेज टू 2x और इधर कितना हो गया log 3x प्लस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ 2x कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसमें से भाई साहब आप ई रेज टू 2x को कॉमन निकाल सकते हैं, ई रेज टू 2x को कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 बाई 3x प्लस 4 प्लस 2 log 3x प्लस 4। क्लियरम, आर वी एब्सोल्युटली क्लियरम ऑन दिस वन पीपलम, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया, ठीक है, दिस विल बी ई रेज टू 2x 3x प्लस 4, हाँ 3 प्लस 0, तो आपका भाई साहब आ गया, देखो ई रेज टू 2x लिखा आपने, 3 अपॉन 3x प्लस 4 2 log 3x प्लस 4। क्लियरम, ओके, गोइंग होमम। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर अवेलेबल टाइम।